जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी ओनरशिप क्या होती है। मान लीजिए अगर किसी ने एक प्रॉपर्टी खरीदी तो उसे उसकी ओनरशिप दिख रही है कि भाई ये प्रॉपर्टी का लैंड है या दुकान है, मकान है। उसने कमोडिटी में इन्वेस्ट किया, सोना चांदी, तो उसे गहने, बर्तन या फिर बिस्किट दिख रहे हैं। म्यूचुअल फंड में हमारी ओनरशिप क्या होती है। बहुत सारे लोगों को यह डाउट है कि हमारी एनएवी हमारी ओनरशिप होती है। नहीं, म्यूचुअल फंड में नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी ओनरशिप होती है। तो जब हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो उस टाइम पे जो एनएवी चल रही है उस हिसाब से हमें नंबर ऑफ यूनिट मिलते हैं। और जब मंदी का दौर आता है तो सेम अमाउंट पे हमें ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। इससे होता क्या है कि हमारी खरीदी का भाव यानी एवरेजिंग नीचे आ जाता है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि जब मंदी का दौर आता है या मार्केट में करेक्शन या वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो लोग एसआईपी बंद कर देते हैं। वो कहते हैं कि थोड़े दिन रुक जाते हैं, जब अच्छे मार्केट कंडीशन हो जाएगी तो वापस चालू करेंगे। यहां पे आप लॉस कर रहे हैं। आप इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक फंड था, 2000 में लॉन्च हुआ था 10 रुपए के हिसाब से। एक बंदे ने उसमें 10,000 की एसआईपी की। जब वो लॉन्च हुआ उसके बाद मार्केट में करेक्शन आ गया और वो 10 रुपए का भाव गिर के 3 रुपए 2 रुपए पे भी चला गया। उसने एसआईपी बंद नहीं की, वो 10,000 की एसआईपी कंटिन्यू करता रहा और ये दौर अगले 6 से 7 साल तक चला। उसने कभी भी एसआईपी बंद नहीं की। आप यकीन नहीं करोगे, 10 रुपए से एनएवी गिरी, वापस 10 रुपए में आई, उसके पास 2.25 लाख यूनिट इकट्ठे हो गए थे। अब वही फंड को वो चलाता रहा 2020 कोरोना तक। उसने शुरुआत के जो 7 सालों में 2.25 लाख यूनिट इकट्ठे किए, वो अगले 14 सालों में सिर्फ 1.25 लाख यूनिट ही इकट्ठा कर पाया। कहने का मतलब समझिए कि मंदी में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपको ज्यादा रिटर्न देता है बजाय इसके कि नॉर्मल या अच्छे मार्केट में डाला हुआ अमाउंट। तो मंदी में कभी भी एसआईपी बंद मत करिए। हो सके तो 5-6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ा दीजिए। नहीं बढ़ा सकते, एक्स्ट्रा लमसम है तो वो डाल दीजिए। वो भी नहीं कर सकते, जो एसआईपी चल रही है उसको चलने दीजिए।